हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम आपको विल सेल के यूजेस बताने जा रहे हैं। अक्सर विल सेल में कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ विल लगाऊं, कहाँ सेल लगाऊं। तो यहाँ पे जो है, अगर बात करें कि स्पोकन इंग्लिश में, तो आजकल जनरली जो है हर जगह पे विल का ही यूज़ किया जा रहा है। लेकिन वहीं बात करें ट्रेडिशनल मेथड में, तो ट्रेडिशनल मेथड में अगर नॉर्मल फ्यूचर की बात है, अगर बात नॉर्मल फ्यूचर की है, तो नॉर्मल फ्यूचर में आईवी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ आप सेल का यूज़ करेंगे, और बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन जितने उसके बाद जितने भी रहेंगे वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बात स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की है, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है, ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन की बात की गई है, कंपल्सन की बात की गई है, तो हम जनरली वहाँ पे वाइस वर्सा कर देंगे, यानी कि आई और वी के साथ सेल का यूज न कर आई और वी के साथ सेल का यूज न करके हम विल का यूज कर लेंगे। और वहीं पे बात करें बाकी सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का यूज कर देंगे। आई और वी के साथ आप विल का यूज करेंगे और बाकी सब के साथ सेल का यूज कर देंगे, यानी कि जस्ट अपोजिट ऑफ यूज कर देंगे। अगर बात सजेशन की हो, सजेशन का भाव, तो क्या यूज करते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन की बात हो, विल लगाते हैं कि सेल लगाते हैं। अगर रिक्वेस्ट का भाव हो तो विल लगाएंगे कि सेल लगाएंगे। अक्सर ये डाउट बना रहता है कि कहाँ पे क्या लगाएं। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आज आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा कि विल लगाएं कि सेल लगाएं, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर विल और सेल कहाँ लगाते हैं। देखिए, अगर बात ट्रेडिशनल मेथड की करें तो नॉर्मल फ्यूचर की बात जब भी की जाएगी, नॉर्मल फ्यूचर की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे जनरली आप आज तक यूज करते आए होंगे कि आई और वी के साथ सेल का यूज कर लेंगे। ये ट्रेडिशनल मेथड है। और वहीं पे बात करें यानी कि आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ आप यूज करेंगे, ठीक। और वहीं बात करें अगर सेकेंड और थर्ड पर्सन की बात की गई है, सेकेंड और थर्ड पर्सन जैसे मैंने यहाँ लिख भी दिया है, यू है, दे है, ही सी इट नेम है, तो वहाँ पे हम विल का यूज कर देंगे। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, ये जनरली आप छोटे से पढ़ते आए होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर वही बात करें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात अगर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात है, तो आप आई और वी के साथ विल का यूज कर देंगे। अब तक आप क्या यूज कर रहे थे, सेल का, लेकिन आप यहाँ पे विल का यूज कर देंगे। और वहीं पे दे ही सी इट रहे, तो वहाँ पे आप सेल का यूज कर देंगे, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड की, जो आप जनरली यूज करते आए हैं। ट्रेडिशनल मेथड जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। जनरली इट विल रेन यानी कि सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या सेल का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब के बेस फॉर्म का यूज कर देंगे। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। दे विल अराइव, वे आएंगे। एट 9 PM पे वे आएंगे। जैसे ही विल लर्न, ही के साथ विल लगा दिया, ही विल लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखेगा। सी विल हेल्प, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो जितने भी मॉडल होते हैं ना, याद रखिएगा, वो हेल्पिंग वर्ब हैं। और ये इसके लिए मैंने पहले ऑलरेडी ही बता चुका है कि जितने भी मॉडल वर्ब होंगे वो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, और हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब जरूर आएगा। तो ये आपका मेन वर्ब आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, अस आ गया। फिर वहीं बात करें, यू विल वॉश द क्लॉथ्स, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, यू विल वॉश द क्लॉथ, और क्लॉथ आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। दे विल वॉच मूवी, वे जो है क्या देखेंगे, मूवी देखेंगे। आई सेल हेल्प यू, आई के साथ क्या लगा दिया, सेल का यूज कर दिया। आई सेल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई सेल विन, देखिए, आई सेल विन द मैच। अब यहाँ पे आई सेल विन द मैच, ये आपका स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात कर रहा है कि एक ही सेंटेंस को किस तरह से बदल के लिख सकते हैं। वी सेल कॉल यू, वी के साथ सेल का यूज कर दिया, और आई और वी जहाँ भी रहेगा तो वहाँ पे हम सेल का यूज कर देंगे। जैसे वी सेल वॉश द क्लास, हम कपड़े धुलेंगे। आई सेल कंप्लीट द टास्क, मैं टास्क यानी कि जो काम दिया गया है मैं उसे कंप्लीट करूँगा। तो ये आपका आई और वी के साथ जनरली, तो ये हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल फ्यूचर के लिए क्या ला दिया,
आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का यूज कर दिया। लेकिन बात हो रही है स्ट्रांग। आपको कंफ्यूजन अक्सर होता है स्ट्रांग फ्यूचर में, आप कैसे समझेंगे कि क्या मैं जरूर वर्ड जो है वो दिया रहेगा। अगर देखिए हिंदी की बात है तो दिया रहेगा, लेकिन आप समझेंगे कैसे जब आप स्पोकन इंग्लिश में जब आप बोलते हैं तो भी कंफ्यूजन होता है कि देखिए कहने का टोन बदल जाता है। देखिएगा कैसे टोन बदलता है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर रहा तो आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज। आपने नॉर्मल फ्यूचर में देखा आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बदल गया, आई और वी के साथ क्या यूज कर दिया, विल का यूज। आई और वी के साथ विल का यूज और बाकी सब के साथ सेल का यूज कर देंगे। जितने भी सेकेंड थर्ड पर्सन और जो नेम होगा उसके साथ आप क्या यूज कर देंगे, विल सेल का यूज कर देंगे। जैसे आई विल गो, आई और वी के साथ अब तक आप क्या यूज करते आए थे, सेल का यूज करते आए थे, लेकिन अभी आपने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, विल का यूज। आई विल गो टू लखनऊ, मैं लखनऊ जाऊंगा, किस लिए, फॉर शॉपिंग, तो मैं लखनऊ शॉपिंग के लिए जरूर जाऊंगा। अब यहाँ पे क्या वर्ड आप ये ऐड कर लेंगे, जरूर, मैं शॉपिंग करने जरूर जाऊंगा, यानी कि जरूरत है। और यहीं पे दे दिया आई सेल गो टू दिल्ली फॉर शॉपिंग। जनरली आप कह दिए हाँ मार्केट करने जाना है, अब श्योर नहीं है लेकिन यहाँ पे श्योर है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं शॉपिंग करने के लिए जाऊँगा और मैं ज़रूर जाऊँगा। दोनों में शब्दों का मूड, आपका टोन जब चेंज होगा तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मॉडल जो है, अगर मॉडल को चेंज कर दिया तो मूड एटीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा। मैं जाऊँगा और मैं ज़रूर जाऊँगा, दोनों के कहने में अंतर हो गया। जैसे आई शैल नॉट कम, मैं नहीं आऊँगा, ये जनरल सेंटेंस है। आई विल नॉट कम, अब देखिए मैं नहीं आऊँगा, आप कहते हैं ना मैं नहीं आऊँगा, रहने दो कुछ भी हो जाए, तो आप कहते हैं रहने दो आज नहीं आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा, आपके कहने का टोन क्या हो गया, मैं नहीं आऊँगा, यानी कि आपने कहा मुझे नहीं करना है तो नहीं करना है। तो ये आपने टोन ही बदल दिया। जब टोन बदला, मूड बदला, तो एटीट्यूड बदला, तो कहने का तरीका बदल गया। तो आई के साथ क्या लगा दिया, विल लगा दिया। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में इस तरह से दिया है या आप स्पोकन में इस तरह से, तो आप उससे सेंस समझ सकते हैं कि इसका सेंस यही है। जैसे होता है ना, आई विल नेवर फॉरगिव यू, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जब आप क्या होता है, आपको कोई चीट कर दे या कुछ भी कर देता है तो आप क्या कहते हैं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो क्या है, आप जनरली ये बात कहते हैं, नहीं जनरली नहीं कहते हैं। तो वहाँ पे आप आई के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। जैसे आई विल नॉट स्पेयर यू, स्पेयर में छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, इस तरह से आप कहते हैं ना आई विल नॉट स्पेयर यू, तो आई के साथ विल लगा दिया, आई विल नॉट। जैसे आई विल टेक लीगल एक्शन, ये तो बात हो गई लीगल एक्शन की, इसको हम अगले में बात करेंगे। तो इस तरह से जब भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की बात होगी ना, तो आई और वी के साथ क्या यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे, और बाकी सब के साथ जो है क्या यूज कर देंगे, शैल का यूज कर देंगे। जैसे आपने कह दिया ही विल नॉट सपोर्ट यू, ही विल नॉट सपोर्ट यू, एक आपने ये किया, ये नॉर्मल फ्यूचर हो गया। और अगर आपने ऐसे कर दिया ही शैल नॉट सपोर्ट यू, सपोर्ट यू, तो क्या इसमें कुछ बदला, हाँ जरूर बदल गया। अगर आपके कहने का तरीका बदल जाएगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आपने जनरली कह दिया आई ही शैल नॉट सपोर्ट यू, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा, भाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप इस बात को जरूर जोर डाल रहे हैं। तो जहाँ इस तरह का टोन दिखाया जाए तो वहाँ पे आप ही के साथ शैल का यूज कर देंगे, दे के साथ शैल का यूज कर देंगे। अगर वहीं बात करें लीगल नोटिस की, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आई और वी के साथ शैल का यूज हमेशा नहीं करते हैं, विल का भी यूज करेंगे। जब बात स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की होगी तो जस्ट अपोजिट कर देंगे।
लेकिन वही बात करें अगर लीगल नोटिस की है तब तो आप सेल का ही यूज करेंगे। कहीं भी लीगल नोटिस की बात है, रूल रेगुलेशन की बात करें, लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें, तो लीगल डॉक्यूमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी यूज करेंगे। जैसे ऑल एम्प्लॉई सेल ओबे द रूल, सभी एम्प्लॉय को ओबे करना, ओबे मीन्स पालन करना, ओबे द रूल नियमों का पालन करना होगा। तो करना होगा तो क्या आपकी मर्जी तो उसमें नहीं है, ना तो स्वेच्छा है। तो जब मतलब एक तरह से स्ट्रांग डिटर्मिनेशन ही है, तो लीगल एक्शन की जहाँ भी बात होगी सेल का, जैसे यू सेल रिसीव कंफर्मेशन लेटर, आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा। रिसीव प्राप्त करना, देना, कंफर्मेशन मीन्स पुष्टिकरण, ये काफ़ी शुद्ध हिंदी है कि आपको कंफर्मेशन लेटर दिया जाएगा कि आपकी नौकरी लग गई है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, सेल का यूज। जैसे कि द ऑफिस सेल रिमेन क्लोज, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हैं या देखते होंगे जब लीगल नोटिस आती है तो क्या विल का यूज किया गया रहता है, नहीं। यहाँ पे सबको, तो वहाँ पे क्या, द ऑफिस सेल रिमेन क्लोज, ऑफिस बंद रहेगा। जैसे मोबाइल फ़ोन सेल रिमेन स्विच ऑफ ड्यूरिंग एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के दौरान मोबाइल फ़ोन बंद रहेंगे। अब ये बात लीगल नोटिस की हो गई, तो क्या यूज कर दिए, सेल की यूज। नो वन सेल एंटर, कोई भी एंटर नहीं करेगा विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के कोई एंटर नहीं करेगा। जब आप एग्जाम देने जाते हैं ना तो इस तरह के लीगल नोटिस वहाँ पे दिया गया रहता है और वहाँ पे सेल का यूज किया गया रहता है। तो ये आप लीगल नोटिस की बात होगी तो आप सेल का यूज करेंगे। वहीं बात करें नॉर्मल क्वेश्चन की, नॉर्मल क्वेश्चन जब भी रहेगा तो विल का यूज करेंगे। अब तक आपने देखा नॉर्मल फ्यूचर की, अब नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल पर्सन, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, सबके साथ हम क्या यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे। जैसे विल यू कम टुमारो, विल यू कम, इंट्रोगेटिव है तो विल लाएंगे, यू दिया है सब्जेक्ट, विल यू कम टुमारो, क्या आप कल आएंगे। विल दे प्ले, विल क्या वे खेलेंगे। विल ही कॉल यू, विल ही कॉल यू। आप एक चीज देख रहे हैं, हर एक के साथ नॉर्मल इंट्रोगेटिव में क्या यूज कर दे रहे हैं, सेल का यूज कहीं भी नहीं किया गया है, तो हर जगह विल का यूज किया गया है। तो जहां भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां पे हम विल का यूज। जैसे विल यू कॉल मी लेटर, क्या आप मुझे बाद में कॉल करेंगे, विल यू कॉल मी लेटर। विल यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो खोलेंगे। विल यू फिनिश द वर्क, क्या आप काम को फिनिश करेंगे। विल यू यानी कि हर एक के साथ विल यू, विल ही, विल दे, इस तरह से। लेकिन वही बात करें अगर ऑफर की बात की गई है, सजेशन की बात की गई है, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, अगर आप इस तरह से ऑफर दे रहे हैं, सजेशन की बात की जाए, एडवाइस की बात की जाए, तो वहाँ पे सेल आई या सेल वी का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस तरह से एरर भी एग्जाम में देता है, वहाँ पे हमेशा आप सेल का यूज करेंगे। अच्छा, कहते आपके वहाँ कोई आए, सेल आई मेक टी, क्या मैं चाय बना दूँ। सेल आई, सेल आई मेक टी, क्या मैं चाय बना दूँ। सेल आई ओपन द विंडो, ओपन मीन्स खोलना, विंडो क्या मैं खिड़की खोल दूँ। सेल आई वेट, सेल क्या मैं वेट करूँ आपका। सेल आई वेट हियर, क्या मैं आपका यहाँ इंतजार करूँ। सेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं। ये नॉर्मली आप लोग कहते हैं कि नहीं, तो ये इस तरह से आप एक तरह से ऑफर दे रहे हैं कि क्या मैं ऐसा काम कर दूं, क्या मैं ऐसा कर दूं। सेल आई कॉल द डॉक्टर, अच्छा क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं। अगर आपके वहाँ कोई बीमार है तो आप कहते हैं नहीं कि क्या मैं डॉक्टर को मैं खुद ही बुला दूं क्या। सेल वी ट्राई अगेन, क्या हम दोबारा कोशिश करें। सेल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी, अक्सर आप लोग होटल में जाते हैं तो खाना, सेल वी ऑर्डर सम कॉफ़ी, सम पिज्ज़ा, जो भी आपको पसंद होता है, तो आप इस तरह की बातें कहते हैं कि नहीं, तो उस तरह के लिए भी, इसके यूज के लिए भी हम सेल का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए आप विल यू का हर जगह पे यूज करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए विल यू, हर जगह क्या लाएंगे, विल यू। जैसे होता है ना, विल यू गेट मी, गेट मीन्स लाना, विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। विल यू पास, पास मीन्स देना, विल यू पास मी द सॉल्ट, क्या आप ये नमक देंगे। अब नमक की जगह आप कोई भी शब्द ऐड कर सकते हैं। विल यू वेट फॉर अ मिनट,
विल यू वेट फॉर अ मिनट, क्या आप मेरा 1 मिनट इंतजार करेंगे? विल यू एक्सप्लेन दिस, एक्सप्लेन करेंगे, क्या आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे? विल यू लेंड मी मनी, क्या आप मुझे पैसे देंगे? वैसे कोई, विल यू लेंड मी योर पेन, क्या आप अपना पेन देंगे? इस तरह से आप कहते हैं कि नहीं? तो अगर आप इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप जनरली क्या यूज कर देंगे? विल यू का यूज कर देंगे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अक्सर ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि सजेशन का भाव है तो क्या यूज करें, ऑफर का भाव है तो क्या यूज करें, लीगल नोटिस की बात है तो क्या यूज करें, ऐसे कन्फ्यूजन अक्सर बने रहते हैं। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।